सभी कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यानी कि यहाँ देखिए समीकरण जैसे आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, x और y का मान निकालते हैं, वैसे ही आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या है कि यहाँ जो समीकरण दिया है 2FaCl3 प्लस 2H2 और y दिया है, उसके बाद जो आपका उत्पाद प्राप्त हुआ है वो क्या है 2FaCl2 प्लस H2SO4 और 2HCl। इसमें आपसे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में y का मान क्या होगा। इसमें आपसे y का मान पूछा है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें देख लेंगे कि हमने रिएक्टेंट कितना यूज किया, मतलब कि LHS पहले काउंट कर लेंगे, उसके बाद हम RHS को निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमें दोनों समीकरण को क्या करना है, बराबर करना है, दोनों बच्चों को क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ से फ्लोरीन की फेरस की संख्या कितनी है, यहाँ देखो आप केवल आगे लिखा है 2, तो फेरस की संख्या 2 है, और आपको उत्पाद में भी कितना मिला है, तो फेरस की संख्या 2 मिली है। उसके बाद बात करते हैं क्या, क्लोरीन की संख्या। क्लोरीन जो है उसकी संख्या 3 गुना के 6, यहाँ से क्लोरीन आपका 6 है, और आपको जो मिला है 2 गुना के 4, और ये आपका कितना है तो 6, यानी कि यहाँ भी क्लोरीन आपको 6 मिल गया। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ हाइड्रोजन आपका कितना है, हाइड्रोजन आपका कितना है तो 4 है। यहाँ हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है तो 4 है। उसके बाद बात करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है, तो यहाँ केवल 2 है। उसके बाद बात करते हैं हम उत्पाद में, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना है तो 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यानी कि इसकी अपेक्षा बात करते हैं हम, तो यहाँ क्या है आपका 2 कम है, ठीक है, ये क्या है तो 2 कम है। उसके बाद यहाँ y है, और यहाँ आपको जो उत्पाद में प्राप्त हुआ है क्या है, सल्फर की संख्या 1 है, यहाँ आपका सल्फर नहीं है, यानी कि यहाँ सल्फर की संख्या आपकी क्या है, कम है, यहाँ आपका 1 प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, जब तक हम 1 यूज नहीं करेंगे तो हमें उत्पाद कहाँ से मिलेंगे, यानी कि सल्फर की संख्या कम है। उसके साथ साथ यहाँ ऑक्सीजन आपका 4 है, यहाँ 2 है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या क्या है 2 कम है। तो अगर हम क्या करते हैं y के स्थान पे, किसके स्थान पे, तो y के स्थान पे अगर हम SO2 लिख देते हैं, तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से संतुलित हो जाएगा। बस ऐसे इस वीडियो में देखने के लिए इतना है, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।